नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है जो आपको अपने खुद के जीवन को समझने के लिए मजबूर कर देगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक अप्लाई करने से पहले क्या करना जरूरी है ये कोई बात नहीं करता। दोस्तों, जिस तरह अगर किसी किताब के ऊपर धूल जमा हो रखी है तो हम उसका नाम नहीं पढ़ सकते, उसी तरह अगर हमारी एनर्जीज क्लीन नहीं है तो मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। और आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत सारी ऐसी बातें शेयर करने वाली हूं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आज से ही आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अमीर तो सबको बनना है और पैसा सबको चाहिए है, तो इसके लिए ये समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये ब्रह्मांड पूरा एनर्जी बेस्ड सिस्टम है। सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। इसको ऐसे समझें कि जैसे हम रेडियो को ट्यून करते हैं ना किसी फ्रीक्वेंसी पे, तो कोई पर्टिकुलर चैनल कैच करता है, राइट? और हम उस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं तो चैनल चेंज हो जाता है, दूसरी फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है। तो उसी तरह मनी यानी पैसे, इसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, वो भी अपनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। अब जो इंसान उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर लेता है तो पैसा उसकी तरफ मैग्नेट की तरह खींचा चला आता है। जैसे मैग्नेट आयरन की चीजों को खींच लेता है अपनी तरफ, उसी तरह से पैसा उसकी तरफ खींचा चला आता है। और जो लोग इस फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पाते वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उस तरह से मैनिफेस्ट नहीं कर पाते या उतना नहीं कर पाते। तो अब क्या किया जाए, उस फ्रीक्वेंसी को कैसे मैच किया जाए? इसके लिए जीवन में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। कौन सी? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है बी ऑर्गेनाइज्ड। आप अपने आप को व्यवस्थित रखिए। आपका जीवन, आपका जो घर है, उस घर में आप रहते कैसे हैं? क्या आपकी चादरें, आपके कपड़े ऐसे डैम्प लग जाता है कहीं पर भी, या आपके क्लोजेट हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं या नहीं है? क्या होता है कि जो कपड़े भी हम पहनते हैं उनके साथ भी हमारी एनर्जी अटैच होती है, और अगर हमारे कपड़े या हमसे जुड़ी जो भी चीज है वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखी हुई, बिखरी हुई रखी है, फैली हुई रखी है, अनवैल्यूड रखी है, क्योंकि देखो कोई भी कीमती चीज होती है जिसकी हम इंपॉर्टेंस करते हैं उसको हम बड़े संभाल के रखते हैं, है ना? तो जो भी हमारी चीजें हैं जिनके साथ हमारी एनर्जी का कनेक्शन बन चुका है, वो चीजें अगर अनवैल्यूड या ऐसे ही पड़ी हुई है तो वो जो हमारी एनर्जी है उसका ह्रास होता है, सो डाउन जाती है, लो वाइब्रेशन में जाती है। हम जो कपड़े पहनते हैं अगर उनको अच्छे से तरतीब से लगा के रखें तब उनको पहने, तो आप देखोगे कि जब भी हम ऐसे ही कोई अगर ऐसे कपड़ा हो रखा और उसको पहन ले तो अच्छा फीलिंग नहीं आता है ना? और आयरन किया हुआ बहुत अच्छे से धुल के उसके बाद उसको पहनते तो बड़ा अच्छा लगता है, एक फील गुड भी आता है। वो क्यों होता है? एकदम से जो अच्छा लग जाना वो क्यों होता है? क्योंकि उसका एनर्जी लेवल बड़ा काम होता है, इसलिए। दूसरा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कई बार कुछ लोग अंडरगारमेंट्स कुछ ऐसे भी पहन लेते हैं जो थोड़े बहुत कुछ छेद हो रखा हो या कुछ कर रखा हो कि भाई किसी को नहीं दिखता, चलो ये तो अभी चल रहा है। डोंट डू दैट, नेवर डू दैट। अगर आप जब तक कि टाइम नहीं लग रहा, मैं खरीद के नहीं ला सकता या ला सकती, तो आप फॉर द टाइम बिंग आप उसको सील लीजिए, बट इस तरह से कहीं से उधड़ा हुआ या वैसा आप मत पहनिए, बिकॉज वो लैक की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एंड देन व्हाट यू रेडिएट विल बी द एनर्जी ऑफ लैक, एंड देन यू विल अट्रैक्ट भी आप वही करोगे, एनर्जी ऑफ लैक। क्योंकि क्या है ना कि जो भी चीज हम देते हैं, जो भी चीज हम रेडिएट करते हैं, वही वापस लौट के आती है, मल्टीप्लाई होके। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आप महंगे कपड़े खरीदिए, नो, आपके पास जो है उसकी वैल्यू करिए।
और उसमें खुश रहिए। और साथ में परमात्मा का, यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतने अच्छे कपड़े दिए। थैंक यू यूनिवर्स इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। चाहे इतने ज्यादा अच्छे नहीं भी हो, मतलब आपकी डिजायर से ज्यादा अच्छे ना हो, तो भी कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, है ना। इससे क्या होगा, हमारी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं इससे। और वाइब्रेशंस हाई करना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, हम हकीकत देखते हैं, लॉजिक माइंड अप्लाई करते हैं और वहीं पे डाउट आ जाता है। और ये डाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में इसका कोई प्लेस नहीं है। डाउट है, नो मैनिफेस्टेशन। क्योंकि जब डाउट आ जाता है तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसमें ये लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो वैसे ही हम थॉट्स रेडिएट करते हैं। तो परमात्मा पे यकीन रखिए, क्योंकि जो परमात्मा है वो बिगर पिक्चर देखता है और हम कहाँ तक देख पाते हैं, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है। इसलिए हमेशा उस पर भरोसा रखिए। पॉइंट नंबर 2 इज, हमेशा अच्छी संगत में रहिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ा के रखते हैं, जो खुश रहने वाले लोग होते हैं, जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आप कम से कम अपने आप को उन लोगों से जरूर थोड़ा आइसोलेट कर लीजिए, थोड़ा कम जाइए ऐसे लोगों के पास जो हमेशा शिकायत मोड में रहते हैं, जो शिकायत करते रहते हैं, जो लो वाइब्रेशन में रहते हैं, जो हमेशा या तो कुछ लोग तो अपने जीवन को ही कोसते रहते हैं कि मेरी तो किस्मत ऐसी है, वो वही अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों के पास कम जाइए, कम से कम बचिए उनसे। और जो हाई वाइबिंग पॉजिटिव थिंकर्स, हर चीज में थोड़ा सा अपलिफ्ट होते हैं, उनके पास जाने से आपको खुद ही फील हो जाता है कि आपकी खुद की एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है। क्योंकि एनर्जी का जो फ्लो होता है ना, वो कैसे होता है, हाई टू लो ऐसे होता है। तो अगर हम कभी भी, आपने देखा होगा कि किसी हाई वाइब्रेंट पर्सन के से मिलते हैं तो हमारी एनर्जी में भी थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट आ जाता है, हमें अच्छा फील होता है ना। आपने महसूस जरूर किया होगा। तो अच्छी संगत, पॉजिटिव थिंकर्स का साथ बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को मदद की जरूरत पड़े तो हम उसकी मदद ना करें, मदद जरूर करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि अब आपको लो वाइब्रेशन से बचना भी है और अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना भी है। तो आपको अपने बारे में, दूसरों के बारे में, चीजों के बारे में अच्छा ही अच्छा बोलना है। किसी भी चीज के बारे में आपको बुरा नहीं बोलना। अब बात कर लेते हैं खास पैसे के बारे में। तो पैसे के बारे में तो भूल से भी गलत नहीं बोलना है। नेवर इन योर लाइफ ये गलती कभी मत करिएगा। जिस तरह कई लोग बोलते हैं पैसा तो हाथ का मैल है, नहीं, वो मैल नहीं है, वो एक कीमती चीज है जिसके बिना बहुत सारे काम रह जाते हैं, जीवन से सुकून चला जाता है। कुछ लोग बोलते हैं पैसा फसाद की जड़ है, नहीं, वो फसाद की जड़ नहीं है, उससे ना जाने कितने लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अमीर लोग बुरे होते हैं, वो अमीर लोगों से नफरत करते हैं। तो मतलब जो अमीरों की जो एनर्जी है वो अपने पास ही अट्रैक्ट नहीं करना चाहते, वो उस एनर्जी को पसंद नहीं करते। और जिस चीज को आप सिरे से नकारते हो ना, वो चीज एक समय के बाद आपके पास आना बंद हो जाती है। तो हमें इस तरह की बातें नहीं करनी है। साथ में हमें जैसे कि कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि मैं पैसे की परवाह नहीं करता। अगर आप सोच कर देखिए कि आपका कोई दोस्त है और आप उसकी परवाह करना बंद कर दें तो कब तक वो आपकी परवाह करेगा?
एक टाइम के बाद उसको रियलाइज होगा कि इसको मेरी जरूरत नहीं है और वो आपके जीवन से चला जाएगा, राइट। इसी तरह ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। पैसे के बारे में इस तरह की बातें बोलकर फिर चाहे आप कोई भी टेक्निक अप्लाई कीजिए, कोई फायदा नहीं। जितना कि आप अगर अच्छी बातें बोलकर अपनी तरफ जितना ज्यादा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। तो पैसे के बारे में इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पैसे के बारे में आप भूल कर भी नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें और उसकी वैल्यू करें, क्योंकि पैसा भी ना एक एनर्जी है। तो उसके बारे में अगर आप लो वाइब्रेशन की बात करेंगे तो वो आपके पास कैसे आएगा। और इसके अलावा एक और खास बात, पैसा जो है चाहे आपके पास थोड़ा आए, कभी भी पैसे को लेते वक्त अगर वो थोड़ा आ रहा है, कभी ये मत समझिए कि अरे ये तो थोड़ा है, उसको उसी ग्रैटिट्यूड के साथ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि कोई आपको 10 रुपए दे रहा है, तो आप उस 10 रुपए को भी उतनी ही खुशी के साथ ग्रहण कीजिए, लीजिए, जितना कि अगर आपको कोई 1 लाख रुपया दे तब आप खुश होंगे, क्योंकि मनी इज एन एनर्जी। ठीक है, आप जितना खुश होकर उसको लोगे उतना ही ज्यादा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ज्यादा भी आएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब पैसे को लेकर तीसरी बात, जब भी आप कुछ खरीदने जाते हैं तो सपोज कोई आप ऐसी चीज खरीदते हैं, मान लो, अब भी फिर से एग्जांपल देती हूँ कि कोई 2000 रुपए की चीज खरीदते हैं और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये महंगी है, तो कभी भी ना इस तरह सोच के मत खरीदिए, क्योंकि उससे क्या जाता है मैसेज कि आपके पास कमी है, लैक है, कमी है। आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं और वो आपको अगर खरीदनी ही है तो कभी भी इस थॉट के साथ मत खरीदिए कि अरे ये तो बहुत ज्यादा महंगी है, बल्कि इस थॉट के साथ खरीदिए कि मैं ये चीज खरीद रहा हूँ, बदले में मुझे ये वैल्यू मिल रही है, मुझे ये चीज मिल रही है, मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, तो उसकी लाइफ में खुशहाली आ रही है। अगर उसकी लाइफ में खुशहाली आ रही है तो ये जो पैसे हैं ये मल्टीप्लाई होके लौट के मेरे पास आएंगे। फीलिंग ये होनी चाहिए। जब आप देखेंगे कि आपके अंदर अगर इस तरह की फीलिंग से आप अपना काम करने लग जाएंगे ना, डेली रूटीन में अपनी हैबिट्स ऐसे चेंज कर लेंगे, तो आपकी लाइफ में मिरेकुलस चेंजेस आने लग जाएंगे। आप सोच नहीं पाएंगे कि ये हो कैसे रहा है। अब पैसे को लेके चौथी बात कि पैसे को रखना कैसे है। पैसे को ना हमेशा ही सीधा रखिए, उसको फोल्ड मत करिए अगर पॉसिबल हो। लेकिन अगर आपका वॉलेट ऐसा है कि आपको फोल्ड करना ही पड़ेगा तो कोशिश कीजिए कि सिंगल ही फोल्ड करिए। ठीक है। दूसरी चीज, घर में जो आप पैसा रखते हैं उसको फोल्ड नहीं करना, लेकिन जहां पर भी आप रखते हैं, कोई अलमारी है, क्लोजेट है, आपकी तिजोरी है, अगर उसका फेस यानी कि वो खुलती जिस डायरेक्शन में है वो नॉर्थ डायरेक्शन में खुले, जो कि कुबेर भगवान की डायरेक्शन है। कुबेर धन के देवता है। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उसका फेस नॉर्थ की तरफ कर सकें जहां आप पैसे रखते हैं, तो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट भी बेटर है। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो जहां आप रखते हैं वो जो बटुआ है या जो भी चीज है उसका फेस कुछ इस तरह से करके रख दीजिए कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाए। अब पैसे को लेके पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने ये तो सीख लिया कि पैसे के बारे में बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन साथ में अच्छा बोलना शुरू कर दीजिए। कैसे? उसको थैंक यू करके। आप नोट ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप मनी के साथ बात कीजिए, उसको थैंक यू कीजिए कि थैंक यू मनी फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ, थैंक यू मनी फॉर फुलफिलिंग माय डिजायर्स, थैंक यू मनी फॉर माय ड्रीम हाउस, थैंक यू मनी, थैंक यू यूनिवर्स। आप ये करके देखिए, इससे मनी और आपके बीच में एक बॉन्ड बनेगा।
और आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती है, अपलिफ्ट हो जाती है। अब देखिए, ये जो एनर्जीज होती हैं, लो वाइब्रेशन, हेट्रेड, जेलसी, या किसी के बारे में नेगेटिव बोलना, या खुद के बारे में भी नेगेटिव बिलीफ रखना, या लो कॉन्फिडेंस, ये लो वाइबिंग एनर्जीज होती हैं। अगर आप इनको छोड़ देते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, और जब आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं तो आप हाई वाइब्रेशंस की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हो, जैसे कि पैसा, लग्जरी, पॉजिटिविटी, क्योंकि जो आप दोगे वही आपके पास लौट कर मल्टीप्लाई होकर आएगा, कई गुना होकर आएगा। और जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, आपकी सोच पॉजिटिव होगी, प्रोग्रेसिव होगी, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक अपनाएं, कोई भी टेक्निक यूज करें, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने लग जाएंगे, चमत्कार होने लग जाएंगे, और आपकी बड़े से बड़ी डिजायर भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम वही अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम होते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।